नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित मॉल में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब शहर के हिंदू संगठन वहां पहुंचे और एक फैशन शो का विरोध करने लगे। हिंदू संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक बवाल किया और शो को बंद करवा दिया। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि इस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर मुस्लिम युवक हैं जो हिंदू लड़कियों को इस शो में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जबकि एक भी मुस्लिम लड़की इस शो का हिस्सा नहीं बनी। हिंदू संगठनों ने ऑर्गेनाइजर पर आरोप लगाया और कहा कि क्या मुस्लिम लड़कियां सिर्फ बुर्का पहनने और घरों में रहने के लिए हैं, जबकि हिंदू लड़कियों को फैशन शो और आधुनिकता के नाम पर रेप पर चलाया जा रहा है। यह मुस्लिमों का लव जिहाद का नया पैंतरा है जिसका भोले भाले लोग समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैशन शो मुसलमानों का बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू लड़कियों को बहकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय श्री राम। आपको बंद कराइए, बंद कराइए, बंद कराइए। मुस्लिम लड़के हैं जो कि फैशन शो का आयोजन यहाँ समबड़िया मॉल में करवा रहे हैं 4 बजे से, और पूरी हिंदू लड़कियाँ उसमें सेलिब्रेट कर रही है। 2-2 हज़ार रुपये उनसे शुल्क लिया गया है फैशन शो में भाग लेने का। उक्त सूचना के आधार पे हम लोग ने यहाँ पर आके हंगामा किया और वो फैशन शो को रुकवाया। और ये कहना चाहूँगा कि लव जिहाद के एक माध्यम का ये भी षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है। अनेकों प्रकार से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से निकटता बढ़ाकर और ये शो के माध्यमों से, अनेकों माध्यमों से लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका आज हिंदू धर्म सेना ने पुरजोर विरोध किया है। कहाँ पे चल रहा था? बंद कराया है। कहाँ पे चल रहा था ये? कहाँ चल रहा था प्रोग्राम? समबड़िया मॉल में ऊपर इसका आयोजन हो रहा था इस शो का। कुछ लोगों ने समबड़िया मॉल में तोड़ कर क्या करना। आपको बताना चाहेंगे कि समदड़िया मॉल में आयुवा ग्रुप है, इसके संचालक थे संध्या जैन और सचिन गुप्ता द्वारा। इनके द्वारा एक फैशन शो, एक इवेंट आयोजित किया गया था। इस इवेंट के संबंध में कुछ धर्म संगठनों ने विरोध जताया था, जिस संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त होने पर थाना ओमती का स्टाफ वहां पर पहुंचा और दोनों पक्षों को बातचीत करके मामले को शांत कराया गया है। आपको बताना चाहेंगे कुछ तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई है, सिर्फ इन लोगों के द्वारा इस आयोजन पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जो बाद में दोनों पक्षों के आपसी सहमति से समस्या का हल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। वह 1 दिवसीय प्रवास पर राजधानी भोपाल भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा कार्यालय से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लाल परेड मैदान पर भव्य तैयारियां की जा रही है। बीजेपी पदाधिकारी समय समय पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य पदाधिकारियों ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम स्थित लाल परेड मैदान पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पीएम के दौरे को लेकर बताया कि पीएम 593 लोकसभा और 4000 से अधिक विधानसभा से चुने हुए 2500 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 10 लाख बूथ और 15,000 मंडलों पर कार्यकर्ता इस संवाद को सुनेंगे। तारीख का मध्य प्रदेश का दौरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 26 तारीख को पधारेंगे, इसलिए माननीय BL संतोष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, तरुण चुग जी राष्ट्रीय महामंत्री आज जो स्थल है यहाँ पर उन्होंने दौरा किया है। सारे तैयारियों की दृष्टि से वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारी में जुटा है और हमारा सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश भर के लोग भोपाल के अंदर उपस्थित होंगे। हम सब तैयारियों में जुटे हैं। शहडोल भी जाएंगे। शहडोल में भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे जुड़ेंगे। जनजाति क्षेत्र में वहाँ संवाद होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का शहडोल का दौरा भी प्रस्तावित। क्या कार्यक्रम रहेगा 27? मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशाल कार्यक्रम
सिलेक्टिव कार्यकर्ताओं का जो देश भर के 543 लोकसभाओं से लगभग 4000 विधानसभाओं से 10 लाख बूथों में से चुने हुए 2500 कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। उसकी चयन प्रक्रिया पूरे देश में पार्टी की अंदर चल रही है और ये पार्टी का एक बहुत बड़ा कुंभ है और इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन 2500 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम की एक और ब्यूटी है कि इस कार्यक्रम को देश के 10 लाख बूथों पर और 15,000 मंडलों पर सीधा देखा जाएगा और प्रधानमंत्री जी वहां भी उनसे संवाद करेंगे। देश के अलग अलग कोनों से भी वो प्रश्न लेंगे, 2 वे सिस्टम होगा। और आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की लीडरशिप में पार्टी का एक शिष्टमंडल यहाँ पर आया है और सारी काम का निरीक्षण किया है और पार्टी अभी इसके प्रबंधन के लिए, क्योंकि इसके 2-3 पक्ष हैं, उस प्रबंधन के लिए भी बैठने वाले। शहडोल भी पहुंचेंगे क्या प्रधानमंत्री? आदिवासी क्या भोजन करेंगे? कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम की जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी जी आपको देंगे। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, लेकिन 27 तारीख के 2500 कार्यकर्ता जो देश भर में यहाँ पर आने वाले हैं, एक संगठन कुंभ 26 तारीख को यहाँ होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद होगा और 26 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी यहाँ एक दिन पहले आएंगे और वर्कशॉप में। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारे तो मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई है, बीजेपी पिछड़ गई है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, आज जिसने पंचमढ़ी में एक अकेले चलो का संदेश पूरे देश को दिया था, वो कांग्रेस आज उसका नेतृत्व दर दर भटक रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास नीति है, ना नेता है, ना स्थायित्व है, ना गट्स है। क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी का 1984 की कत्लो गारत में क्या रोल था, किस तरह उन्होंने वो गुरुद्वारा जलाया था, आज तक कांग्रेस पार्टी उस पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाती। प्रदेश कांग्रेस ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बीजेपी से वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर षड्यंत्र पूर्वक बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने षड्यंत्र कर हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि नरेला में 17 वार्ड में निर्वाचन अधिकारी मनोज वर्मा के साथ मिली भगत कर अपने निवास पर इस सूची को अंतिम रूप दिया है। निर्वाचन विभाग ने विशेष रूप से नरेला विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करते हुए व्यापक स्तर पर चिन्हित BIO की पदस्थापना करते हुए आगामी चुनाव को प्रभावित करने का बीड़ा उठाया है। मनोज सिंह ने कुछ मकानों का उदाहरण देते हुए कहा कि छोटे छोटे मकानों में 20 से लेकर 150 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। 22 में एक ऐसी स्थिति बनी नगर निगम चुनाव के आसपास कि 328 मतदान केंद्रों पर लगभग 120 अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई BLO के रूप में काम कर रहे थे। आनन फानन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर सारंग जी के चहेतों को नियुक्ति दी गई। हम लोगों ने, हमें याद है, 21 नवंबर को और फिर 2 दिसंबर को जाकर के मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी और फिर काफ़ी लोगों की वापसी हुई, लेकिन पूरे के पूरे लोगों को वापस नहीं किया जा सका। नरेला विधानसभा में हम लोगों ने लगभग 120 मतदान केंद्रों का जमीनी परीक्षण किया। जमीन स्तर पर हम लोगों ने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया, मतदाता सूची का अवलोकन किया, दोनों का मिलान किया, तो कुछ बहुत रोचक किस्से, रोचक जानकारी
और हतप्रभ कर देने वाली जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आई हो, जो आपके माननीय आयुक्त तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मकान हैं जिनकी साइज जो है, जिसका आकार है 20 बाई 50, वो 20 बाई 50 के मकान में आप कल्पना कर सकते हैं कि 258 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। 258 लोग क्या होते हैं? ये तो छोटी मोटी एक नुक्कड़ सभा हो गई। और ये उससे भी चौंकाने वाली बात कि इसी 20 बाई 50 के मकान में एक भारत पूरा दिखता है। इसमें विश्वकर्मा जी भी हैं, पाठक जाति के लोग भी हैं, अहिरवाड़ समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, यादव जी भी हैं, साहू जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, रावत जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, खुराना जी भी हैं। इस तरह से 43 जातियाँ, 43 जाति के लोग इस एक घर में पते में दर्ज हैं। ये एक नमूना है। ऐसे हमारे पास पूरी एक फहरिस्त है। हमने उन मकानों की फोटो भी अपने इस विज्ञप्ति में लगाई है कि नीचे चक्की है, ऊपर के मकान में 54 लोग रहते हैं, रहते 4 हैं। हमने जाकर वहाँ भौतिक परीक्षण किया। हमारे साथी अशरफ भाई अपने साथियों के साथ घर घर गए। रहते 4 लोग हैं, जिसमें एक बेटे की उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके घर में मतदाता सूची में 54 लोग रहते हैं। ऐसे ही पूरे नरेला में हजारों लोगों को इधर उधर से जोड़ करके मतदाता सूची में पंजीबद्ध किया गया है। नर्सिंग स्थिति यह है कि जो सरकारी बीएलओ हैं वो मतदान केंद्र पर नहीं मिलते, वो सारंग जी के घर पे मिलते हैं। विश्वास सारंग के इशारे पर नाम जोड़ने और काटने का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है, एक अभियान चल रहा है। और जो भी बीएलओ हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको ओएसडी, सारंग जी के जो ओएसडी है, विशेष कर्तव्य अधिकारी, वो जाकर के जिला निर्वाचन कार्यालय में जो नरेला विधानसभा का निर्वाचन अधिकारी का कक्ष है, वहाँ बैठकर बीएलओज की मीटिंग लेते हैं। हमारे पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है। और वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम काटे जाएं, और नहीं कटते हैं तो उनको उनके घर से, जहां वो निवास करते हैं, इतनी दूरी पर उनके नाम जोड़े जाएं जिससे वो मतदान करने से अपने आप को बचा सके, नहीं जाएं, उत्साहित ना हो सके। और ये पूरा सिर्फ नरेला विधानसभा में इस तरह का काम हो रहा है। हमारे बड़े भाई महिमा ने कहा कि मतदाता सूची में बहुत बड़ा है। फिर उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक घर में 5 लोग हैं, तो वहाँ उनके नाम वोटर लिस्ट से लाया है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि फर्जी नाम जोड़ने के साथ साथ ओरिजिनल नाम काटना भी बड़ा घोटाला होता है। वहाँ लोग अपने परिवार में 2 लोगों के वोट मिल रहे हैं, 3 के नहीं मिल रहे। मतदाता सूची में एक ही घर के 5 लोगों में 5 बूथों पे नाम है। अब आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कहाँ डालना है। इस तरीके के घोटाले नरेला में मैं समझता हूँ। भाई साहब, ये नरेला से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इसको बारीकी से जो अपने निर्वाचन की टीम में पड़े, और आने वाला टाइम जो लास्ट है उसका सूची का नवंबर का इलेक्शन है, इसलिए इसको पहले कर दिया जाए तो बेहतर है। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों ने बात ध्यान से सुनी, लेकिन हमारी बात ऊपर तक पूरी जाना चाहिए। होता क्या है, उसमें सेंसर हो जाती है, कुछ बात का ध्यान रखिएगा। साथियों, बहुत संक्षिप्त में संजय भाई ने आज की पत्रकार वार्ता का जो जीस्ट है वो आपके सामने रखा है। 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ हमारे पार्षद रियाज भाई भी बैठे हुए हैं, अशरफ भाई भी हैं, उल्लास सोनकर जी भी हैं, आदित्य सिंह भी हैं, मुरली भाई हैं, हम लोगों ने मिलकर के लगभग 42,000 नाम जो फर्जी तरीके से जोड़े गए थे उनको आयोग से मिलकर शिकायत करके कटवाए थे। और हमारे इस
मुहिम को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने बड़ी गंभीरता से लिया था और हम भारत निर्वाचन आयोग तक ये शिकायत करने पहुंचे थे। कमोबेश 18 के चुनाव में काफ़ी कुछ स्थितियां सामान्य हुई, लेकिन फिर 18 के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिराई गई, ताबड़तोड़ तरीके से नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग के इशारे पर लीपापोती, धोखाधड़ी और हेरफेर का काम शुरू हो गया। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा अनैतिकता, विषमताएं और विपरीत परिस्थितियां अगर निर्मित किसी के द्वारा की गई हैं तो नरेला विधानसभा है और उसके मंत्री विश्वास सारंग जी उसके जिम्मेदार हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार शिकायतें करती आ रही है, लगातार यह बताते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां कर रहे हैं, हेरफेर कर रहे हैं, अपने लोगों को नियुक्त करके मनमाने तरीके से वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और इस कदर फर्जीवाड़ा बचा हुआ है जिसके उदाहरण आज आप सारे लोगों के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। और फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा है कि उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो भी हम लोग प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर से जनता का जो विश्वास उठ चुका है, अब वो उसकी पूर्ति मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़ा करके करना चाह रहे हैं। आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है इस विषय में। नरेला विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग जी ने अपने लोगों को उसमें नाम जोड़े हैं, जिन लोगों को फर्जीवाड़ा करके नाम जुड़वाए गए हैं, उस सबका खुलासा आज आप सब लोगों के सामने होगा। और कोई यकीन नहीं कर सकता है कि इतनी खुली आंखों से धूल झोंकी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा। हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में यही हाल है, फर्जीवाड़ा इस कदर है। आपको हम कुछ सूचियां सामने देंगे। एक मकान है जिसमें 256 वोटर हैं, एक 20 बाई 50 का मकान है जिसमें 25 वोटर है, 50 वोटर है, 54 वोटर है और उनकी जातियां 25-25 जातियों के लोग एक ही मकान में रह रहे हैं। जिस मकान में यदि उनको तरीके से सुलाया भी जाए तो वो सो भी नहीं सकते उस मकान में। वहां पर इतने वोटरों को जोड़ दिया गया है और ये पूरा फर्जीवाड़ा जानबूझकर सोची समझी साजिश का नतीजा है। और आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नरेला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसका सर्वे किया, उनके फोटो लिए, उन लोगों से मिले और ये पूरी सूची आज आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे कि एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ यहाँ पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव को इस फर्जीवाड़े से जीतना चाहती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस खुलासे के लिए आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। पार्टी यदि इस फर्जीवाड़े को सुधारा नहीं गया, हम इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे और यदि नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय के भी शरण लेंगे। इस संबंध में और भी विस्तृत जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी इसका विस्तृत वर्णन आप लोगों के सामने करें। धन्यवाद। मंदसौर न्यायालय परिसर में एक ही परिवार के 7 लोगों ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर न्यायालय परिसर में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने अपने ऊपर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लिहाज समय रहते वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने एवं वकीलों ने बड़ी घटना होने से बचा लिया। मीडिया द्वारा घटना के बारे में पीड़ित परिवार के लोगों से चर्चा में राधेश्याम पिता गोपीलाल बाबरी ने बताया कि हमारे खेत पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर अवैध तरीके से रास्ता बना लिया गया, जिसकी कई बार शिकायत थाने पर की गई थी।
थी, जिसके बाद पुलिस जवानों ने हमारे साथ मारपीट की और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं पर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए मजबूर होकर आज दिव्यांग दाता एवं उसकी पत्नी एवं उसका बेटा एवं उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे एवं अन्य एक महिला ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर रहे हैं। लक्ष्मी, क्या करा आपने, क्या डाला ऊपर आपके आज? डीजल डोला। क्यों? हमको कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्या करे सर। हमको वहाँ पर कुएं पे गए, खाद फूकने गए, वहाँ कवालाल मारने के लिए आए हमको कि तुमको मार के फेंक देंगे, क्या करोगे तुम, तुम्हारे गेले रास्ते काटेंगे हम। तो हमने मना किया हमें रास्ते नहीं काटेंगे, तुम क्यों काट रहे, हमारे पट्टे की जगह पे रास्ते काट रहे सर वो। तो हमने रिक्शा भरते हमको यहाँ पे आके हम मरने के लिए तैयार है सर, क्या करें, हमें कोई नहीं सुन रहा हमारी। क्या नाम आपका? लक्ष्मी। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था, रेवास देवड़ा के रहने वाले। उनका कुछ ज़मीन का विवाद है, बताया कुछ अवैध उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल ला के अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चे समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया है। किस तरह बचाया लोगों ने? यहाँ पर लोगों ने पानी वानी डाल के ने रोका, आग लगाना सर, आग लगा ही रहते, लेकिन लोगों ने पकड़ के उनको अचानक बचाया और एक तरफ ले गए उनको। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई थी, फिर पुलिस अपने साथ बिठा के थाने पे ले गई। कितने लोग थे ये? करीबन 8-10 लोग थे, उसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग भी है उसमें। क्या मामला क्या था इनका? कोई ज़मीन का है, कोई कंवरलाल बता रहे हैं, रेवास देवड़ा के रहने वाले हैं। कंवरलाल नाम बता रहे थे कि उन्होंने हमें ज़मीन पर कब्जा किया है, रास्ता का कोई विवाद होगा। सुसाइड का कोशिश की? सुसाइड किया उन्होंने, घाट से स्वाट ने पेट्रोल डाल दिया था, डीजल डाल दिया था ऊपर में। करीबन 10-15 लीटर साथ में लेके आए थे, आत्महत्या करने की कोशिश की। दिलीप देवड़ा, एडवोकेट बन। शाम क्या हुआ, काय के लिए क्या डाला आज आपको? आज हमने पेट्रोल भी डाला ने डीजल भी डाला सर। वहाँ खेत पे गए तो हमारे खेत में पत्थर डाल दिए ने, रास्ता निकाल रहे सर वो ने। वहाँ गए तो मारपीट करने के मौका गया था, तो हम चले आए वहाँ से। पुलिस पहले गए, साल भर हो गया लड़ाई झगड़ा चलता तो गंगाराम सर कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखते, वो पैसे खा के कोई पटवारी साहब ने, तहसीलदार साहब ने कोई सुनाई नहीं कर रहे सर। केस चल रहा है ने, गेला का आदेश हो गया। तो आज आप लोगों ने? तो आज वहाँ से देख के आए, हम खाद के कट्टाई भी पड़े खेत पे, वहाँ से निकले तो वहाँ से आके हमने पेट्रोल डीजल लिया। हम क्यों परिवार पूरा जल के मर जाए ना, अच्छा रहेगा। आप लोगों ने? हाँ सर। तो क्या लोगों ने बचाया? लोगों ने बचाया सर। क्या नाम आपका? राधे श्याम सर। सर क्या मामला है कोर्ट परिसर? हाँ, तो वो परिवार के ही हैं सब आपस में। एक व्यक्ति ने उसी के परिवार के एक विकलांग है और मुझे सूचना मिली, मैं एकदम आया था यहाँ पर। उन सबके ऊपर घासलेट जैसा डला हुआ था, इन सबको थाने पे ले गए हैं और हम जांच करते हैं क्या बात है, किसकी गलती है। परिवार सर, कौन परिवार है, क्या पता? परिवार में 2 लड़कियां हैं, बीच में 25-25 साल की है। एक अपना एक अपाहिज है, डिसेबल्ड है, जिसकी 3 पहिए वाली गाड़ी है। उसको थाने पे ले गए, देखते हैं किसकी गलती है, किसने डाला है, क्यों डाला है, केरोसिन क्या समस्या है, उसको देखते हैं। नहीं, जख्मी तो नहीं हुए, जख्मी नहीं हुए। प्रदेश की महिलाओं से आग्रह है, कांग्रेस के इस षड्यंत्र से बचे। कांग्रेस आपको साइबर फ्रॉड एवं आपकी सुरक्षा के साथ खेल रही है। नेहा बग्गा। नारी सम्मान के नाम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया। कांग्रेस ने महिलाओं की गोपनीय डिटेल्स ली, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर व मोबाइल नंबर गली गली मोहल्ले में गिरा पड़ा है। कहीं फॉर्म में कचौड़ी बिक रही है, कहीं मूंगफली, तो कहीं बदमाशों के हाथ ये डिटेल्स लग गई हैं। महिलाओं के साथ अगर साइबर क्राइम, छेड़खानी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है तो क्या कमलनाथ जी आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? प्रियंका गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगी? पूर्व से ही देखा गया है, करें स्टार्ट। पूर्व से ही देखा गया है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के साथ ठगी करने का काम किया है। और जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, वहीं पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है। और उसका उदाहरण फिर से सामने आया है। ये नारी सम्मान के जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर लिया गया था, अब वो ठेलों पर दिखाई दे रहा है। कोई उसमें कचौड़ी बेच रहा है, कोई उसमें मूंगफली बेच रहा है। और इससे स्पष्ट नज़र आता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनके जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो बैंक से कनेक्टेड हैं,
जो विभिन्न जगहों पर कनेक्टेड हैं, जिससे सिम खरीदी जाती है, आज उसके लिए साइबर फ्रॉड के लिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिए, उनके बैंक में जो पूरा पैसा है उसको ठगी करने के लिए, उसको फ्रॉड करने के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर छोड़ दिया है। और इसका मिसयूज जो हो रहा था वो एक नौशाद खान सामने आया ही था। और फिर से जिस तरीके से ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कागजात गिरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर घोर आपत्ति करती है। हमारी सरकार के द्वारा ज़रूर फॉर्म भरवाए गए, पर वो संवैधानिक तौर पर थे, अधिकारियों के द्वारा थे। किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है कि महिलाओं के इस प्रकार से गोपनीय जो डिटेल्स हैं उसको एकत्रित करे। कांग्रेस ने एकत्रित भी करी और एकत्रित करने के बाद उसको संभाल के भी नहीं रखा है। अगर कल को इन महिलाओं के खातों में से पैसा निकल जाता है, कोई किसी प्रकार से इनको परेशान करने लगता है, अगर इन महिलाओं के साथ प्रदेश की ठगी होती है, फ्रॉड होता है, तो क्या कमलनाथ जी आप इस पर जिम्मेदारी लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर जिम्मेदार लेगी? क्या इस पर प्रियंका गांधी जी अपनी जिम्मेदारी बुक करेंगी? भारतीय जनता पार्टी इसमें देखेगी कि किस प्रकार से, क्या इसमें FIR लॉन्च हो सकती है, इसके कानूनी पहलू क्या है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी डिटेल्स की सुरक्षा के लिए हम कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाएंगे। देखिए, लगातार देखा गया है कि जहां पर हिंदू धर्म की बात आती है, जहां पर देवी देवताओं की बात आती है, तो कभी क्रिएटिविटी के नाम पर, कभी क्रिएशन के नाम पर, कभी फिल्म के नाम पर, कभी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर भावनाओं को आहत किया जाता है। मुझे लगता है कि सभी डायरेक्टर्स, सभी प्रोड्यूसर्स, सभी एक्टर्स को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। जबलपुर मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना शरीफ में जाने के लिए हज यात्रियों का काफिला रेलवे स्टेशन पहुंचा। जबलपुर से लगभग 50 हज यात्रियों का काफिला हज कमेटी के माध्यम से मुंबई के लिए रवाना हुआ, जिसमें महिलाओं सहित पुरुष भी शामिल हुए। इस अवसर पर आज हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों का इस्तकबाल करने मोहम्मद शरीफ, हाजी शेख शाहिद, बिल्डर मोहम्मद नियाज, दानिश, जियाउद्दीन, शहनबाज, हाफिज, इस्तियाब, अन्य लोगों ने गुलाब की माला व इत्र लगाकर यात्रियों को रवाना किया। मक्का मदीना की पार्क सरजमीन पर जाकर मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं भी की जाएंगी। गुलामी के बड़े कीमत मिले, बड़े कीमत मिले, बड़े कीमत मिले, हमको महशर में गुलामी की बड़ी कीमत मिली, साफ़े महशर इमामुल अंबिया के नाम पर। आज बरोज जुमा बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह हज के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी ये दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में और तमाम आलम इस्लाम में अमन सलामती रहे और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम आलम इस्लाम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक चलने की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खुशी की बात है कि आज शहर सरजमीन जबलपुर से हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब और उनकी अहलिया हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया कायनात से इस वक्त लाखों की तादाद में हमारे मोमिन भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ हज बैतुल्लाह के लिए पहुंच रहे हैं। अल्लाह पाक इन सब के हज को कबूल फरमाए और पूरी दुनिया कायनात के हमारे मोमिन भाई बहनों को उस दर की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामती बुलंदी अता फरमाए और दुनिया कायनात में मोमिन भाइयों की सलामती अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून शांति कायम फरमाए। नेक दुआओं के साथ हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक, मदरसा फैज़ान गरीब नवाज, हुसैन चौक, नया मोहल्ला, जबलपुर।
रीवा जोन एडीजी केपी वेंकटेश राव, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर रीवा पुलिस लगातार हाका अभियान के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उसी तारतम्य में रीवा की नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी गुरुवार की शाम ढलते ही दल बल के साथ विशेष अभियान चलाए, जिसमें करहिया, नीम चौराहा, समान तिराहा व लाडली लक्ष्मी पथ के पास स्थित शराब दुकानों के आसपास सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करने वालों व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 185, 151 व आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सीएसपी ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों को समझाइश भी दी। पुलिस का हाका अभियान देख शराबियों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस की कार्रवाई देख एक ऐसा मंजर दिखा जहां शराबियों के हौसले पस्त हो गए और वह पेड़ में चढ़ गए। हाका अभियान के दौरान समान थाना टीआई जेपी पटेल, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी, चौराटा टीआई अवनीश पांडे विशेष रूप से मौजूद थे। ये पूरे शहर में निकाला गया है। इसमें हमने शहर में जितनी भी शराब दुकानें हैं, एसपी सर के निर्देशन पर इन दुकानों के आसपास जो जमावड़ा लगता है उन पर कंट्रोल करने के लिए ये कार्रवाई की गई है और इसमें जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आबकारी एक्ट के तहत 151 के तहत 185 के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि सुरक्षित माहौल निर्मित हो और जो भी संबंधित असामाजिक तत्व हैं उनमें भेद हो। कहाँ निकाला गया? ये करैया मंडी और कोतवाली वाला एरिया, सिविल शिल्पी प्लाजा वाला एरिया, सिविल लाइन एरिया, समान तिराहा, विश्वविद्यालय, बहुत सारे एरिया में निकाला गया। कितने लोगों पर कार्रवाई की है? अभी करीब 15 से 20 लोगों पर कार्रवाई की गई है और आगे आंकड़ा बता दिया जाएगा। ज्यादातर देखा गया शराब दुकान के बाहर ही भीड़ लगी रहती है, इसीलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें एसपी सर के मार्गदर्शन पर ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 185 की कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, 185 की भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व विधायक, प्रत्याशी एवं समाजसेवी जिया लाला ने शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराडा से विधायक निधि से 5-5 लाख रुपए महामाया के एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ 5 बच्चों को देने की मांग अपनी वीडियो के माध्यम से की, जो कि जायज मांग है। मैं जिया लाला शाजापुर से आज मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ कुछ ही शब्दों में। हालांकि ये समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अभी हमारे शहर में 5 मुस्लिम बच्चों का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और अभी हमारा गम दूर भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं शाजापुर क्षेत्र के विधायक श्री हुकुम सिंह कराड़ा से ये मांग करता हूं कि आप विधायक निधि से हमारे ये 5 बच्चे जो शहर परिवार अपना छोड़कर चले गए हैं इस दुनिया से, उन सभी को 5-5 लाख रुपया आप अपनी विधायक निधि से दें ताकि उनके परिवार को कुछ सहायता मिले। हालांकि ये पैसा जो है उनके गमों को दूर नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि आप हमेशा से करते हुए आए हैं, सहायता राशि उन पीड़ितों को पहुंचाते हुए आए हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये मांग करता हूं शाजापुर क्षेत्र 167 के विधायक श्री हुकुम सिंह कराड़ा से कि अपनी विधायक निधि से सभी बच्चों को 5-5 लाख रुपया अनुदान राशि दें। जय हिंद, जिया लाला, शाजापुर से। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।